हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 12 के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के इस वीडियो में डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टॉपिक को देखेंगे। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम्स में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग वीडियो सीरीज़ की ये पार्ट 1 है। आज के वीडियो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज नेटवर्क, नीड फॉर नेटवर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क्स। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टूडेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन चैप्टर में कि कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कम्युनिकेशन जो होता है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करने का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब एक तरह की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम आर, इसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 1 में है ए सेंडर अ रिसोर्स विच क्रिएट्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। ये सेंडर का काम क्या होता है कि मैसेज को क्रिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट है ए मीडियम विच कैरीज द मैसेज, और दूसरा जो है वो है कि जब हम मैसेज को कोई क्रिएट करके सेंड करते हैं तो सेंड के बाद जो टाइम जो जाता है वो कैरी करता है मैसेज को, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो रिसीवर है जिसको हम लोग सिंक भी कह सकते हैं। ये क्या करता है कि जो मैसेज को सेंड किया जाता है और उसके बाद जो रिसीव होता है वो रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको रिसीवर कहा जाता है, ठीक ना। इसको हम लोग सिंक भी बोल सकते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे कैसे हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं और कैसे रिसीवर उसको रिसीव करता है और कैसे मैसेज को सेंड करते वक्त, क्रिएट करते वक्त कैरी किया जाता है, ठीक ना। तो ये डायग्राम में सीधा दिखाया हुआ है कि सेंडर एक सोर्स है, इसको हम लोग सोर्स भी कह सकते हैं, और मीडियम जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा मैसेज को कैरी किया जाता है और उसके बाद वो रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। और रिसीवर को हम लोग सिंक भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। अब नेक्स्ट है डाटा ट्रांसमिशन मोड। अब डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? देर आर 3 वेज और मोड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दीज आर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। डाटा ट्रांसमिशन मोड जो है इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक ना। उसका फर्स्ट जो है वो सिंप्लेक्स है, उसके बाद हाफ डुप्लेक्स है, उसके बाद फुल डुप्लेक्स है, ठीक है दोस्तों। अब सिंप्लेक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंप्लेक्स, इफ ट्रांसमिशन इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन, डिवाइसेस कनेक्टेड टू सच अ सर्किट और अदर सेंड ओनली और रिसीव ओनली डिवाइस। मतलब सिंप्लेक्स जो होता है दोस्तों, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो ओनली वन डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में वो वर्क करता है। जैसे कि अगर हम मैसेज को सेंड कर दिए तो वो सिंप्लेक्स के माध्यम से वो रिसीवर के पास चला गया, बस यही होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम रिसीवर से भी सेंडर को भेज सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें ओनली वन डायरेक्शन में वर्क होता है दोस्तों, ठीक ना। और इसके लिए हम लोग को एक सर्किट का ज़रूरत पड़ता है जो मतलब सेंड करता है और रिसीव करने वाला उसको रिसीव करता है। और जहाँ तक हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जगह सेंडर लगा हुआ है, बीच में सिंप्लेक्स है और एक रिसीवर है। तो सिंप्लेक्स क्या करता है दोस्तों कि ये एक तरह से मैसेज जो हम लोग क्रिएट्स करते हैं, सेंड करते हैं, वो बीच में कैरी करता है और कैरी करने के बाद वो रिसीवर तक पहुँचाता है ताकि वो मैसेज वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स, ए हाफ डुप्लेक्स सिस्टम कैन ट्रांसमिट डाटा इन बोथ डायरेक्शन but only one direction at a time. Hence, a half duplex line can alternately send and receive data. It requires 2 wires. तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें हाफ डुप्लेक्स का, तो ये क्या होता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक दिशा में काम नहीं करता है, ये 2 दिशा में काम करता है। इसका डायरेक्शन एक ही होता है, एक समय में एक ही डायरेक्शन में ये वर्क करता है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम लोग अल्टरनेट डाटा को सेंड कर सकते हैं और अल्टरनेट डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। और इसको करने के लिए, इसको डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग को
2 वायर्स चाहिए, ठीक ना, 2 वायर्स चाहिए कनेक्शन। जैसे कि हम लोग डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि एक में सेंडर और रिसीवर है और नेक्स्ट में है रिसीवर और सेंडर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम एक बार मैसेज को सेंड करते हैं तो वो रिसीवर के पास पहुंचता है और फिर रिसीवर से भी हम लोग सेंड कर सकते हैं सेंडर के पास। और न जस्ट लाइक उसी तरह से रिसीवर से हम लोग सेंडर करेंगे और सेंडर से जस्ट लाइक हम लोग रिसीवर करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हाफ डुप्लेक्स, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे फुल डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? ए फुल डुप्लेक्स सिस्टम अलाउ इंफॉर्मेशन टू फ्लो simultaneously in both direction on the transmission path. It requires 4 wires. फुल डुप्लेक्स में क्या होता है दोस्तों कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि मतलब इसमें एक बार में बोथ डायरेक्शन वर्क करता है और इसको मतलब एक तरह से कम्युनिकेशन का साधन बनाने के लिए हमको 4 वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है, हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों, हमारे सामने डायग्राम लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सेंडर एंड रिसीवर और नेक्स्ट साइड लगा हुआ है दोस्तों रिसीवर एंड सेंडर। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि सेंडर एंड रिसीवर का मतलब ये हो गया कि जो मैसेज को हम लोग सेंड कर रहे हैं वो वहाँ पे रिसीव कर रहा है और फिर हम रिसीवर से भी सेंडर को सेंड कर सकते हैं दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंडर लिखा हुआ है तो हम सेंड ही कर सकते हैं और रिसीवर से हम लोग रिसीव नहीं कर सकते, रिसीवर से रिसीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग रिसीवर से भी सेंडर को सेंड कर सकते हैं और रिसीवर से भी हम लोग सेंडर को सेंड कर सकते हैं और सेंडर से भी हम लोग रिसीवर को रिसीव कर सकते हैं। या फिर हम लोग अगर ऐसा बोलें तो सेंडर से हम लोग रिसीवर को रिसीव करवा सकते, भेज सकते, मतलब सेंडर को भी हम लोग रिसीवर के पास भेज सकते हैं और रिसीवर के माध्यम से भी हम लोग सेंडर तक पहुंचा सकते हैं। या फिर रिसीवर के माध्यम से भी हम लोग सेंडर को मतलब भेज सकते हैं और सेंडर के माध्यम से हम लोग रिसीवर तक पहुंच सकते हैं। मतलब एक तरह से अगर बोला जाए तो ये मेरा बोथ डायरेक्शन में वर्क करता है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ट्रांसमिशन का अगर साधन के बारे में बात किया जाए तो ट्रांसमिशन जो मेरा हो रहा है ये मेरा बोथ डायरेक्शन में हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानियां नहीं होती है और इसके लिए हमको 4 वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। मतलब अगर नेटवर्क के बारे में बात करें तो इसका सीधा सा डिफिनेशन ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर एक जगह इंटरकनेक्ट हो उसको हम लोग नेटवर्क्स बोलते हैं। यहाँ पर ऑटोनोमस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट मेरा क्या है, नेटवर्क गोल्स, ठीक है। अब नेटवर्क गोल्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसका टाइप्स कितना है उसके बारे में जानेंगे, मतलब डीपली जानेंगे पूरा, ठीक ना। अब क्या होता है कि रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? ऑल प्रोग्राम्स डाटा एंड पेरिफेरल्स आर अवेलेबल टू एनीवन ऑन द नेटवर्क इरिस्पेक्टिव टू द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्स एंड द यूजर। अब हम लोग जानेंगे रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब यही होता है कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एक रिसोर्स है, पेरिफेरल जैसे कि प्रिंटर एक रिसोर्स है। जब भी आप किसी नेटवर्क में होते हैं तो किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर या डेटा या उससे जुड़ी हुई पेरिफेरल को आप किसी दूसरे कंप्यूटर से बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर, डेटा और पेरिफेरल्स डिवाइस को आसानी से शेयरिंग हो सकता है। यहाँ इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप इस रिसोर्स से कितनी दूर बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों कि रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है ये आपको पता चल चुका होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं कि हाई रिलायबिलिटी क्या होती है। हाई रिलायबिलिटी क्या होती है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। जैसे कि ए फाइल कुड बी रिप्लिकेटेड ऑन 2 or 3 machines, so if one of them is unavailable, hardware crash, the other copies could be available। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं किसी नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटर पर सेम फाइल को रखा गया है, ठीक है दोस्तों। अगर उन कंप्यूटरों में से किसी एक कंप्यूटर में खराबी आ जाती है तो वो डेटा हम लोगों को दूसरे कंप्यूटर से भी मिल सकती है। इस तरह से ये रीएबिलिटी के एडवांटेजेस को बतलाता है, ठीक है दोस्तों।